हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी आर्या में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण निबंध, जिसको आप जानते हैं भूकंप पर निबंध के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भूकंप पर निबंध विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और इस निबंध के जरिए आज आप भूकंप के विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान पाएंगे और यह भी जान पाएंगे कि भूकंप कैसे आता है और भूकंप से हमें किस प्रकार से बचाव करना है और भूकंप से क्या क्या और कितनी भयानक हानियाँ देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार के निबंध हमारे YouTube चैनल पर समय समय पर लाए जाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों आइए आज पढ़ लेते हैं भूकंप पर निबंध। सबसे पहले इसकी पढ़ लेते हैं प्रस्तावना। प्रकृति की रचना ईश्वर की रचना होती है, जिसके कारण वह अजेय है और मनुष्य भी प्राचीन काल से प्रकृति की शक्तियों के साथ संघर्ष करता रहा। मनुष्य ने अपनी बुद्धि शक्ति के बल पर प्रकृति के कई रहस्यों को उजागर करने में सफलता प्राप्त की है, परंतु प्रकृति की शक्तियों पर संपूर्ण अधिकार करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। विभिन्न रूपों में हमारे सामने प्रकृति है। ये कभी अपना कोमल और सुखदायी रूप दिखाई देती है तो कभी कठोर रूप भी धारण कर लेती है, जिससे मनुष्य इसके सामने विवश हो जाता है। जिनमें से तूफान, बाढ़, सूखा, अकाल, अनावृष्टि, अतिवृष्टि तथा भूकंप ऐसे ही प्रकोप हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, परिचय। अब हम जान लेते हैं भूकंप क्या है। साधारण शब्दों में धरती के हिलने को भूचाल या भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर कभी न कभी भूकंप के झटके आए ही होंगे। भूकंप के हल्के झटके कम गति वाली तरंगों से जो विशेष हानि नहीं पहुंचाती, लेकिन जब कभी जोर के झटके तीव्र गति का भूकंप आता है तो वे प्रलयकारी होते हैं। भूकंप अचानक मुक्त हुई ऊर्जा की तरंग के कारण उत्पन्न होने वाली घटना है, जो धरातल के नीचे चट्टानों के लचीलेपन तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप को मापने के लिए दो प्रकार के पैमानों का आविष्कार वैज्ञानिकों ने किया, जिन्हें मार्केली पैमाना और रिएक्टर पैमाना कहते हैं। मार्केली पैमाना जो वैज्ञानिक थे मार्केली, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया, बनाया गया है, जिसमें भूकंप की तीव्रता मापने के लिए 12 श्रेणियों में इसको बांटा गया, जबकि रिएक्टर पैमाने में भूकंप की तीव्रता मापने के लिए 1 से 9 तक संख्या होती हैं। इस पैमाने का आविष्कार चार्ल्स फ्रांसिस ने 1945 में किया था। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूकंप क्या होता है। पृथ्वी में जो कंपन उत्पन्न होता है विभिन्न कारणों के फलस्वरूप, वही भूकंप होता है। और भूकंप को मापने के लिए दो पैमाने होते हैं, मार्केली पैमाना और रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल की जो आविष्कारक है वो चार्ल्स फ्रांसिस हैं, जिनमें 1 से 9 तक संख्याएं होती हैं और 1945 में इसका आविष्कार किया गया। अब दोस्तों भूकंप की तरंगें कई एग्जामों में पूछा जाता है। भूकंप में 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। पहली होती हैं प्राइमरी तरंगें। ये वे तरंगें होती हैं जिनका औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह तरंगें अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगें होती हैं, जो ठोस, द्रव और गैस तीनों में से होकर गुजर जाती हैं और सबसे कम क्षतिकारक होती हैं। दूसरी तरंगें होती हैं द्वितीयक तरंगें। ये वे भूकंपीय तरंगें होती हैं जिनको सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगें कहा जाता है। ये वे तरंगें होती हैं जो केवल ठोस से ही निकल पाती हैं। यह अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगें होती हैं जिनका वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है और यह जो प्राथमिक तरंगें होती हैं इनसे अधिक क्षतिकारक तरंगें होती हैं। इसके पश्चात तीसरी तरंगें आती हैं, वो होती हैं एल तरंगें। इन तरंगों को लंबी तरंगें कहा जाता है, जिसकी खोज HD लब ने की थी। यह तरंगें धरातल पर सबसे बाद में पहुंचती हैं, क्योंकि इनका वेग 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं। तो दोस्तों ये तीनों तरंगें बहुत इंपॉर्टेंट तरंगें हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं और उनका कितना किलोमीटर यहाँ पे वेग होता है और कौन सी सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं। जिनमें सबसे विनाशकारी तरंगें एल तरंगें होती हैं, जिनकी खोज HD लब ने की थी। अब दोस्तों हम पढ़ लेते हैं भूकंप का कारण। वो कौन से कारण हैं जिसके कारण भूकंप आता है। तो भूकंप क्यों आते हैं, इस प्रकार का एक प्रकार का रहस्य है जिसका जानकारी आज तक नहीं पता लग पाई और वैज्ञानिक लगातार प्रकृति के अनुकूल मनुष्य को बनाने का अथाह प्रयास कर रहा है। आज के समय मनुष्य गर्मी तथा सर्दी में स्वयं को बचाने के लिए आज मनुष्य
गर्मी तथा सर्दी से बचने के लिए अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना सकता है, लेकिन भूकंप तथा बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, प्लेटों की गतियाँ, जलीय भार आदि ऐसे दैवीय प्रकोप हैं जिनका समाधान वैज्ञानिक कई वर्षों के कठोर प्रयत्नों के बावजूद भी नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात इनसे निपटने के लिए हम कुछ काम तो कर सकते हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए वैज्ञानिक अभी तक कोई प्रयास नहीं कर पाए। भूकंप के कारण विभिन्न विचार वैज्ञानिक भूकंप शास्त्रियों ने दिए। भूकंप के विषय में लोगों के भी भिन्न भिन्न मत हैं। भूकंप शास्त्री कहते हैं कि धरती के भीतर विभिन्न जब धातुएं तरल पदार्थ के रूप में हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर तापमान अधिक है। जब अंदर के ताप के कारण ये धातुएं तीव्रता से फैलने लगती हैं तो पृथ्वी हिल जाती है और भूकंप उत्पन्न हो जाता है। जबकि ये वस्तुएं जब पिघलती हैं तो ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकल आती हैं और भूकंप का कारण बनती हैं। दूसरी ओर भारत एक धार्मिक देश है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के विचार रखे जाते हैं। कुछ लोग इसको देवी का प्रकोप भी मानते हैं। ग्रामीणों में यह कथा भी प्रचलित है कि भगवान विष्णु के शेषनाग ने पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर रखा। जब शेषनाग अपने सिर पर पृथ्वी के बोझ का कारण थक जाते हैं तो उसे दूसरे सिर पर बदलता है। इस क्रिया से पृथ्वी हिल जाती है। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ जाती है, तब उसे संतुलित करने के लिए भूकंप उत्पन्न होता है। तो अलग अलग प्रकार से भूकंप के अलग अलग यहाँ पर मत हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं भूकंप से कौन सी हानियाँ होती हैं। भूकंप का कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका विनाश भयानक होता है। भूकंप जानलेवा ही नहीं बल्कि मनुष्य की वर्षों की मेहनत को भी नष्ट कर देता है। बिहार में बड़े विनाशकारी भूकंप देखे भी जाते हैं जिसमें हजारों लोग मौत के मुँह में समा जाते हैं, ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं और प्राणी उसके अंदर समा जाते हैं, विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं, मनुष्य सहित विभिन्न प्राणियों का दम घुट जाता है। धरती में दबे लोगों के मृत शरीरों को बाहर निकालने के लिए धरती की खुदाई करनी पड़ती है। भूकंप के कारण यातायात के साधन नष्ट हो जाते हैं, बड़ी तथा मजबूत इमारतें गिर जाती हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, धनवान निर्धन बन जाते हैं और निर्धनों को जीने के लाले पड़ जाते हैं। जब कभी किसी क्षेत्र में भूकंप आता है तो वहाँ पर हर जगह चारों तरफ मौत का तांडव ही दिखाई देता है, हर जगह चीख पुकार ही सुनाई देती है। तो यह रही भूकंप से हानियाँ। एक प्रकार से कह सकते हैं कि भूकंप से हजारों लाखों लोगों की जानें जाती हैं और वहीं आर्थिक विनाश का कारण भी बहुत भयंकर होता है। भूकंप से बचने के उपाय। अब हमें भूकंप से बचने के किस प्रकार के उपाय अपनाने चाहिए। भूकंप सन 1935 में प्रलयकारी भूकंप ने नृत्य किया था। भूकंप के तेज झटकों के परिणामस्वरूप देखते ही देखते एक सुंदर नगर नष्ट हो गया था और हजारों स्त्री पुरुष सुखद नींद का आनंद ले रहे थे। कुछ ही पलों में मौत का ग्रास बन गए थे। मकान, सड़कें, वृक्ष, रेलवे लाइनें आदि सब नष्ट हो गए। उस समय पृथ्वी की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। हजारों लोग अपंग हो गए, किसी का हाथ टूट गया तो किसी की पैर, तो कोई व्यक्ति अंधा हो गया, कोई बहरा, हजारों स्त्रियां विधवा हो गईं, कई बच्चे अनाथ हो गए। इसी प्रकार गुजरात राज्य में 2001 में भूकंप आया था जिसमें भयंकर बर्बादी का सामना करना पड़ा था और मनुष्य जाति को उसने झकझोर दिया था। आज भी भूकंप से प्रताड़ित लोग भूकंप की करुण दृश्य देख मन में लाते हैं और हृदय उनका कांप उठता है। जापान जैसे कुछ ऐसे देश हैं जहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है, इसलिए इन देशों में मकान ईंट तथा सीमेंट के बनाए जाते हैं। यहाँ पर गत्ते तथा प्लास्टिक के फाइबर के मकान बनाए जाते हैं जिसके द्वारा भूकंप के प्रभाव को कम किया जा सके, क्योंकि भूकंप आता है तो भयानक जान और माल की हानि होती ही है। टर्की देश में भी आए भूकंप से हजारों मनुष्य दबकर मर गए और लाखों लोग घायल हो गए। भूकंप के हल्के झटके भी बड़ी बड़ी इमारतों को धराशायी कर देते हैं। तो दोस्तों भूकंप से बचने का एक यही उपाय है कि जो अपने मकान हैं वो अच्छे इस प्रकार के बनाए जाने चाहिए, फाइबर के बनाए जाने चाहिए जिससे भूकंप का असर कम हो और भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में नगर आदि को नहीं बसाया जाना चाहिए। दोस्तों उपसंहार में आज का युग विज्ञान का युग है और विज्ञान के युग में हम देखते हैं कि आज का प्रलय की बात करें तो क्षण भर में प्रलय हो जाती है।
और ईश्वर की इच्छा के आगे सब विवश हैं। विज्ञान ने अभी तक भूकंप को रोकने के उपाय नहीं खोज पाए, किंतु वैज्ञानिक लगातार भूकंप की समस्या से निजात पाने के लिए लगे हुए हैं। तब तक मनुष्य को भूकंप से होने वाली हानि को कम करने के प्रयास तथा हमेशा भूकंप से बचने के उपाय पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य को अपनी शक्ति और बुद्धि का घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा ईश्वर की शक्ति के आगे नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा हमें प्राकृतिक प्रकोप से बचा सकती है। तो दोस्तों, आज हमने भूकंप पर निबंध पढ़ा। अगला निबंध जल्दी आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें।